जब आप उनके साथ परफॉर्म करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। जो मेल है जो फीमेल बन करके बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सिर्फ आंखों से ही इशारा कर देते हैं। किसी भी तरह का मजाक उड़ाने के लिए ये सब्जेक्ट नहीं चूज किया गया था। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट दैट यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन्स सेंटिमेंट। स्वागत है सर आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म आप लोग लेकर आ रहे हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आई रियली वांट टू नो कि जब ये आपको पिच किया गया था तो क्या इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लगा? सो हड्डी आ रही है ZEE5 पे, 7 सितंबर को रिलीज़ है। नवाजुद्दीन हैं इसमें, अनुराग कश्यप हैं, इला अरुण हैं, ज़ीशान अयूब हैं, मैं हूँ। ये जब ऑफ़र किया गया था तो डेफिनेटली ये फिल्म किन्नर समाज के ऊपर है, लेकिन फिक्शनल है, फिल्मी है। जब ये ऑफ़र किया गया तो डेफिनेटली मेरे लिए एक चैलेंज था, बिकॉज़ आज तक का जो भी मैंने काम किया था तो लोगों को वो एक्सेप्ट करना कि ये सीरियस रोल भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, वो थोड़ा चैलेंजिंग था। सो व्हेन इट गॉट जब ये मेरी झोली में गिरा तो मैं थोड़ा शुरू में तो इनहिबिशन में था। मुझे लगा कि अच्छा ये ऑडिशन लेंगे और फिर ये करेंगे, लेकिन माइंड मेकअप कर चुके थे लोग द मेकर्स एंड द कास्टिंग डायरेक्टर, दे थॉट कि हाँ ये रोल मैं ही कर सकता हूँ। अब मुद्दा सिर्फ यही था कि जो लुक है उस लुक को कैसे चेंज किया जाए, फेस के ऊपर कैसे मैच्योरिटी लेके आई जाए ताकि वो उस सिनेरियो में जो ये फिल्म है उसमें ये ढल जाए। तो उसके लिए चैलेंज था कि वज़न बढ़ाना पड़ा काफ़ी सारा, ताकि वो पुराने किसी भी किरदार से वो तालमेल ना खाए। बाल कंप्लीटली छोटे करवा लिए, मतलब गंजा से एक कदम ऊपर ही था मैं, पूरा क्रू कट कर लिया था। तो जब आप उसको देखेंगे, लुक देखेंगे, तो वो काफ़ी विभत्स और वेरी अनअट्रैक्टिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी विल कम अक्रॉस। अच्छा, मेरे को एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक जितने भी बार इंडियन सिनेमा में जी मेल एक्टर्स को, लीड एक्टर्स को फीमेल बनाया गया है या क्रॉस ड्रेस किया गया है, हर बार कहीं ना कहीं वो गिमिक, फन एलिमेंट रहता है जी मजाक के तौर जी पर, मजाकिया अंदाज में पोर्ट्रेट किया जाता है। पर जब हड्डी का ट्रेलर देखा तो अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी अभी तक नजर नहीं आया। सो आप लोग एज एन आर्टिस्ट, आप लोगों को लगा नहीं कि हम लोग चैलेंज ले रहे हैं या कुछ रिस्की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो यही होता है, वी आर गेटिंग समथिंग। नो, दिस वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि जहाँ पर हम लोग किसी भी तरह का मजाक उड़ाने के लिए ये सब्जेक्ट नहीं चूज़ किया गया था। इनफैक्ट इस फिल्म में बहुत सारे एक्चुअल किन्नर हैं जिनको यूज़ किया गया है, ख़ास करके बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे किन्नर लोगों की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ पे वो रहे हैं। क्रॉस जेंडर के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स जो हैं, या जो मेल है जो फीमेल बन करके क्रॉस ड्रेस्ड रहते हैं, तो वैसे लोग आपको बहुत मिलते हैं, इफ़ यू एक्चुअली सी अराउंड। सो बट देर इज़ नथिंग लाइक कि इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, बट इनकी ज़िंदगी को जीने की कोशिश की गई है। So that is very difficult, because as an actor you have to be very matured and you have to be very alert that you are not hurting anyone's sentiment. How was your experience working with Nawazuddin Siddiqui? Lot to learn. I mean, such a fantastic actor, such a trained actor, और उतने ही सहज, थोड़े रिजर्व हैं बट ठीक है, मतलब शुरू में नहीं खुलते हैं, लेकिन ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी ज्ञानी एंड गुनी एक्टर। सो जब आप उनके साथ परफॉर्म करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, बिकॉज हिज आइज़ आर सो एक्सप्रेसिव कि बहुत सारी बातें उनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सिर्फ आंखों से ही इशारा कर देते हैं। वही जो ठहराव है उस तरह के एक एक्टर का, जो बहुत एट ईज़ है अपने फिज़िकलिटी को लेकर के, अपने प्रेजेंस को लेकर के, उस चीज़ को इम्बाइब करना वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो यही सब सीखने को मिला। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से, क्योंकि जिस स्टोरी को आप लोग केटर कर रहे हो वो स्टोरी जानते सब हैं, जी जी बट दिस इज नॉट अ टेबल डिस्कशन। लेकिन मुझे लगता है अब ये ड्राइंग रूम डिस्कशन बन जाएगा आफ्टर दिस, है ना? बट क्रिटिसिज्म भी शायद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वी नेवर नो, हम तो बस कॉइन टॉस कर रहे हैं। सो आर यू गाइस ओपन फॉर दोनों तरफ? Absolutely. When you make something, you make with your own conviction, your own feeling, right?
but not necessarily it will convince everyone. Conviction is yours, but not convince everyone. लेकिन इस तरह की फिल्मों में अक्सर रुझान जो है वो नेगेटिव कम होता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है. इसमें किसी को भी ये नहीं दिखाया जा रहा है कि भाई इससे आप कुछ सीखिए, इससे आप कुछ करिए. ये मोरल फिल्म नहीं है. ये फिल्म एक, जैसा मैंने बताया, बहुत ही फिक्शनल वर्क है. ये दुनिया क्रिएट की गई है. उसमें किन्नर होना जो है वो एक कैरेक्टर है. वो समुदाय में कैसे लोग हैं या डार्क साइड क्या है उनका, ये सारी फिक्शनल चीज़ें हैं. ऐसा होता नहीं है. तो एंटरटेन्ड अगर लोग हो गए तो हमारी जीत है. बस वही एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई गई है. बाकी इसमें किसी तरह का कोई रिलीजियस, पॉलिटिकल या ट्रांसजेंडर के सेंटिमेंट्स, इमोशन, किसी चीज़ को भी हर्ट नहीं किया गया है. एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके सर, फॉर योर अपकमिंग मूवी हड्डी? बहुत मज़ा आया. टेली चक्कर के साथ काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है. सो ये चक्कर चलता रहे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं टेलीचक्कर.com पे.